ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स चलते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की तरफ। ये जो वीक शुरू हो रहा है 2 अगस्त से, इस वीक के लिए 3-4 पेयर्स हैं जो मैं आपके साथ उनका एनालिसिस शेयर करता हूं। आप उन पे नज़र रखिएगा, उनको मॉनिटर कीजिएगा, तो आपको होपफुली कुछ अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगी उनमें से। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ज़रूर, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। सबसे पहला पेयर है जी नेस 100 और ये डेली का टाइम फ्रेम है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़मानों से यानी कि दिनों से मेरा मतलब है, ये पेयर ऊपर की तरफ जा रहा है अप ट्रेंड में। और इस वक्त इसका अगर हम देखें तो ये यानी यहाँ से क्लासिक हायर हाई लोअर हाई और हायर हाई हायर लो बनाते हुए, तो ये इसका यहाँ पे इस तरीके से जाने का चांस है। तो ये यहाँ पे जो प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है उसको ये इस वक्त रीटेस्ट कर रहा है। और अगर आपको ये बुलिश मोमेंटम इसका बरकरार रहता है, बुलिश कैंडल रीटेस्ट के बाद मिलती है, तो ये इसके मज़ीद ऊपर जाने का चांस है। तो नेस 100 को आप जहन में ज़रूर रखें नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स गोल्ड। गोल्ड जो है आप देख सकते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर गोल्ड ने ये प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था ये ब्रेक किया है और इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, क्योंकि ये मेरा कलर होता है 4 आवर का। ये आप देखें कि प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS भी जिसको कहते हैं, और ये क्लासिक इसका रीटेस्ट का यहाँ पे चांस नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बड़ी यानी एक लंबी वाली विक छोड़ के ये कैंडल भी बनी है और ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये रीटेस्ट भी कर रही है। यानी इस जो प्रीवियस स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ था पुश और फिर करेक्शन, और ये इसका वापस इस तरफ जाने का चांस है। तो ये इसको ज़रूर आप गोल्ड को जहन में रखें। 4 आवर का टाइम फ्रेम है, आप निचले टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे भी जा सकते हैं जो आपको इजी लगता है, तो इसको ज़रूर मॉनिटर रखें। ये पुश फेज़ के बाद आपको पता है कि वापस करेक्शन होती है और इसके इस तरीके से गोल्ड के यानी ये पुश फेज़, ये करेक्शन और ये इस तरीके से इसके वापस ऊपर जाने का चांस है। तो ये अगर आपको रीटेस्ट विक रिजेक्शन के बाद कंफर्मेशन मिलती है, बुलिश कैंडल अच्छी सी मिलती है, तो गोल्ड से आप ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी 2 कंफर्मेशन आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था उसको भी रीटेस्ट कर रही है और 200 की जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होती है उसको भी ये रीटेस्ट इस वक्त कर रहा है गोल्ड। तो गोल्ड को अपने जहन में रखें नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD JPY 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये भी आप देख सकते हैं, एक तो ये इस वक्त है भी 200 मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज उससे नीचे नीचे है, और ये एक ख़ास तौर पे नए जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड रूल ये आप जहन में रख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज जो है इससे ऊपर आपने बायज़ करने हैं कंफर्मेशन मिलने के बाद, और इससे नीचे हो अगर मार्केट तो आपने सेल्स लेनी है सिर्फ। तो नए ट्रेडर्स के लिए ये एक बड़ा एक इजी सा आप कह सकते हैं कि एक चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे 4 आवर पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये प्रीवियस ट्रेंड लाइन जो है वो ये नीचे भी ब्रेक हुई, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर भी नीचे ब्रेक हुआ था और फिर ये इसको वापस रीटेस्ट करके ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था प्रीवियस, इसको वापस यहाँ पे रीटेस्ट करके तो ये वापस नीचे की तरफ जो है वो जाने के इसके चांसेस हैं इस तरीके से। ठीक है जी, ये एटलीस्ट इस लेवल तक। तो इसको आप ये ऑलरेडी देखें ना आप, बुलिश बियरिश कैंडल्स 2 बन चुकी हैं और ये यहाँ पे जो इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी ये भी ब्रेक हो चुकी है। तो इसको आप थोड़ा सा मॉनिटर रखें। अगर आप अभी स्ट्रेट अब मार्केट संडे नाइट को खुलेगी तो कुछ कह नहीं सकते, ये गैप दे के खुलती है क्या होता है,
तो अगर आप कॉन्फिडेंट ना हो तो आप थोड़ा इसका रीटेस्ट का यहाँ पे वेट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर ये वापस इसको रीटेस्ट करती है स्ट्रक्चर को तो आप यहाँ से बेटर जगह से भी, अच्छी जगह से एंट्री पकड़ सकते हैं कंफर्मेशंस के बाद। और बहरहाल इसको आप NZD-JPY को ज़रूर मॉनिटर करें नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP CHF 4 आवर का टाइम फ्रेम। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था ये ब्रेक किया है मार्केट ने ज़ोरदार तरीके से, और मार्केट वैसे भी लोअर लो और हायर लोज बनाती हुई नीचे आ रही है। तो यहाँ से ये प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे इसके रीटेस्ट का वेट करें और फिर ये वापस एटलीस्ट जो है वो इस लेवल तक इसके जाने का चांस है। आप अपनी टीपीज़ वगैरह इस हवाले से प्रीवियस वीडियोस में मैं टीपी और स्टॉप लॉस सारे कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके। ये इस तरीके से इस पेयर के मूव करने का चांस है। ये जहन में आपने रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर बार बहुत ही क्लासिक किस्म का रीटेस्ट हो। कई बार मार्केट जो है वो सिर्फ यहाँ से जाके तो यहाँ से भी वापस जा सकती है। तो आप इसको मॉनिटर जब रखेंगे निचले टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं 1 आवर पे, तो यहाँ पे आप मॉनिटर करेंगे जहाँ पे भी विक रिजेक्शन वगैरह छोड़ के बियरिश कैंडल अगर नीचे जाने का आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप मार्केट को वहाँ से मार्केट में दाखिल हो सकते हैं। और ये भी आप देखेंगे 200 मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट चल रही है इस वक्त। तो GBP CHF 4 आवर टाइम फ्रेम। तो ये थे ट्रेडर्स 4 पेयर्स जो इस वक्त नेक्स्ट वीक के लिए इस वक्त किसी ऐसी पोजीशन में हैं जिन पे कोई ट्रेड्स बनने का चांस नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है कि वीक के अंदर कुछ और पेयर्स भी आपकी नज़र से गुजर सकते हैं, तो ज़रूर मॉनिटर रखिए। ये जो मैंने आपको पेयर्स बताए हैं इन पे भी नज़र रखिए और बताइएगा मुझे फिर कि इनमें से कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी आपको मिली कि नहीं नेक्स्ट वीक। तो ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।